एग्रीकल्चर मैथ्स अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन सट 2010 पार्ट हमारा चौथा जो होगा, जिसमें क्वेश्चन दिया है दिखाइए कि बिंदु जिनके निर्देशांक 5,3 1,2 2,-2 और 6,-1 है एक वर्ग के शीर्ष है। यानी हमें एक वर्ग के शीर्ष प्रूफ करने हैं इन बिंदुओं को। अब इसमें वर्ग के शीर्ष के लिए क्या कंडीशन लानी चाहिए हमें पहले हमें ए बी भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए। तो इसमें एक सूत्र हमारा होता है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी हो या कोई भुजा है उसके दो बिंदु दें उसकी दूरी निकालनी हो, तो सूत्र जो होता है हमारा सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो या उस भुजा की लंबाई निकालनी हो जिसके दो बिंदु दिए हों। तो इसमें सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पहले भुजा ए बी निकालेंगे। भुजा ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले पॉइंट से इसका पहला पॉइंट घटा देंगे, इसके दूसरे पॉइंट से दूसरा पॉइंट घटा देंगे, यानी 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 - 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी अंडर रूट 17। ये हमारी आ गई ए बी भुजा। ए बी हमने निकाल ली। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी सी। देखिए ए बी के लिए पहले पॉइंट से पहला घटा दिया उसका स्क्वायर, दूसरे पॉइंट से दूसरा घटा दिया उसका स्क्वायर। अब ऐसे बी सी निकालेंगे। बी सी भुजा बी सी बराबर अंडर रूट पहले पॉइंट से पहला घटाना हमें 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब ये माइनस फार्मूला वाला लगता है और यहाँ पे भी माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 - 2 का तो 1 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर यानी ये माइनस की पावर हमारी सम है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी अंडर रूट 17। यानी हमारी बी सी जो भुजा आ गई, ए भी हमारी रूट 17 आई और बी सी भी 17 आ गई। अब निकालेंगे सी डी भुजा सी डी। सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भी पहले पॉइंट से पहला पॉइंट घटा देंगे, दूसरे पॉइंट से दूसरा पॉइंट घटा देंगे। तो पहला पॉइंट हमारा 2 है और पहला पॉइंट इधर 6 है, यानी 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस ये हमारा हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यानी -2 + 1 का होल स्क्वायर। माइनस में पॉइंट दिया है 6 - 1, तो अंडर रूट 2 - 6 यानी 4 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस का 1 यानी आ जाएगा माइनस का 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा 17। सी डी आ गई। अब निकालेंगे हम डी ए। चौथी भुजा जो है डी ए निकालेंगे। तो डी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से पहले पॉइंट से पहला पॉइंट घटा देंगे, इधर दूसरे पॉइंट से इस ए का दूसरा पॉइंट घटा देंगे। भुजा डी ए बराबर अंडर रूट 6 - 5 का स्क्वायर 6 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर। -1 और माइनस फार्मूला वाला आ जाता है और ये पॉइंट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 तो -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यानी अंडर रूट 17 डी ए। यानी इसकी ये जो हमारा स्क्वायर दिया है, अभी स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ। सबसे पहले हमने ए बी भुजा निकाली, फिर बी सी निकाली, फिर सी डी निकाली, फिर डी ए निकाली। अब क्या करेंगे, अभी हम इसके जो विकर्ण दिए हैं इनको निकालेंगे, यानी ए सी और बी डी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी हमारी अंडर रूट 17 आ गई और बी सी वो भी अंडर रूट 17 आ गई
सी डी जो है वो भी अंडर रूट 17 आ गई, और डी वो भी अंडर रूट 17 आ गई। चारों भुजाएं अभी अंडर रूट 17 आई, यानी चारों का मान बराबर आया है। अब हम निकालेंगे इनके विकर्ण, विकर्णों के बीच की दूरी निकालेंगे। अब हमने चारों भुजाएं निकाली। इसकी हमारी भुजा जो आई थी ए बी आई थी, ए बी आई थी अंडर रूट 17, और बी सी जो हमने निकाली थी बी सी वो भी अंडर रूट 17 आई थी, और सी डी और डी ए चारों भुजाएं हमारी बराबर ही आई थी, यानी सी डी जो है वो भी अंडर रूट 17 और डी ए वो भी हमारी अंडर रूट 17 आई थी, यानी चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब वर्ग को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, चारों भुजाएं तो बराबर हो ही गई, उसके साथ साथ हमें विकर्ण भी बराबर लाने पड़ेंगे। अगर विकर्ण यानी ए सी विकर्ण, पहले ए सी निकाल लेंगे, विकर्ण ए सी, विकर्ण जो हमारा ए सी आएगा, हमें देखो ए सी निकालना है, तो ए का पहला पॉइंट सी का पहला पॉइंट उसको घटा देंगे, यानी ए के पहले पॉइंट से सी का पहला पॉइंट घटा के उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए का दूसरा पॉइंट और सी का दूसरा पॉइंट, यानी 3, और माइनस ये लगाएंगे, और माइनस ये दिया है तो प्लस का 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 प्लस 25 यानी ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 34, ये ए सी आ गया। अब ए सी निकाल लिया हमने विकर्ण, अब बी डी जो है वो भी हमारा विकर्ण ही रहेगा इसका, तो बी डी भी निकाल लेंगे, ये बी डी। इसी प्रकार विकर्ण बी डी निकालेंगे, बी डी क्या आ जाएगा, बी डी में बी का पहला पॉइंट टी का पहला पॉइंट उसको घटा के माइनस का स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 माइनस यानी 1 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 माइनस 6 5 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25, प्लस हो जाएगा 9 यानी अंडर रूट 34, ये बी डी आ गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारी ए बी भुजा, बी सी, सी डी और डी ए चारों भुजाएं कितने हैं, अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट 17, यानी चारों भुजाएं बराबर आई हैं। विकर्ण हमारे विकर्ण जो है ए सी अंडर रूट 34 आया है, और बी डी वो अंडर रूट 34 आया, यानी विकर्ण भी बराबर है। अब लिखेंगे क्योंकि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी। जब किसी भी आकृति की हमारी चारों भुजाएं बराबर हों आपस में, और विकर्ण आपस में बराबर हों, तो वो हमारी जो आकृति होगी वो वर्ग होगी। यही हमारा प्रूफ हो गया कि एक वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवती बेलन का वक्रपृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का 2 गुना है, उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। यानी एक सिलेंडर दिया है बेलन, उसके वक्रपृष्ठ के सिरों का क्षेत्रफल जो 2 है, नहीं, बेलन का वक्रपृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी बेलन का जो वक्रपृष्ठ है वो उसके सिरों के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास का अनुपात निकालना है। तो लंबवती बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसका जो आएगा बेलन, ऐसे लिख सकते हैं, लंबवती बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर किसके, कह रहा लंबवती बेलन का वक्रपृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी 2 गुणे बेलन के सिरों का पृष्ठीय, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल, यानी हमारा कोई सिलेंडर है बेलन इस तरीके से, ये
इसका वक्रपथ जो 2 है दोगुना है किसका, बेलन के सिरों का। इसका क्या होता है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसका होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों का जोड़ के कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो लंबवर्ती बेलन का वक्रपथ होता है हमारा 2 पाई आर एच 2 गुणे, अब बेलन के सिरों का क्षेत्रफल कितना होगा, एक ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 सिरे होते हैं बेलन के, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, आर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल पावर है तो कट जाए, तो आ जाएगा हमारा एच बराबर 2r, यानी एच के बराबर हमारा 2r आ गया। अब इसका हमें निकालना क्या था, ऊंचाई और आधार के व्यास का अनुपात। हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो हमारा त्रिज्या का दोगुना होता है, तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी है, एच दी है, और 2r जो होता है, 2r क्या होता है, व्यास होता है हमारा, 2r जो है वो व्यास है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसके, ये हो गई ऊंचाई और ये हो गया व्यास। अगर हम व्यास को नीचे ले आएंगे यानी ऊंचाई, इसका अनुपात व्यास के साथ में निकालना है, तो व्यास तो इधर आ गया तो 1 और नीचे आ जाएगा 1, यानी जो अनुपात हमारा आ गया, अतः अनुपात जो आएगा वो ऊंचाई अनुपात व्यास बराबर 1:1, यानी 1:1। अब यहाँ से ध्यान रखना, हमें इसकी सिलेंडर की जो हमने रेडियस ली है यानी बेलन की त्रिज्या ली है r, यहाँ पे लिख लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है, ये हमारा इसका रेशियो हो जाएगा दोनों का। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -3,8 तथा 7,3 को मिलाने वाली रेखा को 11:4 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक रेखा है, जो एक रेखा है उसको ये दोनों बिंदु विभाजित कर रहे हैं 11:4 के अनुपात में। तो इसका सूत्र जो होता है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए बिंदु कौन कौन से पॉइंट दिए हमारे, -3,8 और दिए हैं 7,3, ये हमारे पॉइंट दिए हैं। तो इस पॉइंट को हम ले लेंगे x1/1, ये हमारा हो जाएगा x2/2। रेखा को 11:4 के अनुपात में, यानी जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है हमारा 11:4, तो इसको हम ले लेंगे m1, इसको ले लेंगे m2। अब यहाँ पे देखेंगे, उस बिंदु के निशान ज्ञात करो जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को इसके अनुपात में विभाजित करता है। इसमें ना तो अंतः विभाजन दिया ना तो बाह्य विभाजन। जब ऐसी कंडीशन आती तो इसमें सूत्र हम ज्यादातर अंतः विभाजन वाला ही लगाते। तो सूत्र हमारा क्या होता है, अंतः विभाजन के लिए अंतः विभाजित, या ऐसे लिख सकते हैं अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक इसका होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, m1 कितना दिया, m1 हो जाएगा हमारा 11, यानी x2 है 7 प्लस m2 हमारा है 4, x1 है हमारा -3 और नीचे हमारा m1 प्लस m2 यानी 11 प्लस 4, ये इस तरीके से। तो इसकी हो जाएगी 77 -4 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 7 - 2 5, 7 - 1 6/15, यानी इसको जो 5 से हम डिवाइड करेंगे 5, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 13/5, यानी 13/5, ये x का मान आ गया। अब हम निकालेंगे y। अंतः विभाजन जो बिंदु होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू रख के हम कैलकुलेशन करके
x का मान निकालेंगे। अब हम y निकालेंगे। y के लिए क्या होता है, y बराबर होता है m1/2 प्लस m2/1, m1/2 प्लस m2/1 पॉन m1 प्लस m2। तो y हो जाएगा m1 हमारा 11 हो जाएगा, y2 हमारा दिया है, y2 3 हो जाएगा, प्लस m2 हमारा है 4 और y1 हमारा है 8, m1 प्लस m2 यानी 11 प्लस 4। तो y हमारा हो जाएगा 33 प्लस 4 8 जा 32 और 15 हो जाएगा यहाँ से, यानी y हो जाएगा 325 336 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 5 बन जा और 5 3 जा, यानी y का भी वैल्यू जो मान आएगा हमारा 13/3, यानी x की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 13/5 और y की वैल्यू 13/3 है। सॉरी, यहाँ जो आएगा हमारा 13, यहाँ जो आ जाएगा x का मान हमारा 13/3 होगा, यानी 13 × 5 = 65 और 5 × 15, ठीक। और यहाँ y जो हो जाएगा वो भी हमारा 13/3, यानी दोनों की वैल्यू हमारी बराबर आएगी। यही हमारे बिंदु थे जो इस रेखा को 11:4 के अनुपात में विभाजित करते थे।